अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान आसिफ खान और आप देख रहे हैं खान जी ऑफिशियल। नाज़रीन, आज मैं एक ऐसी जगह पे मौजूद हूं, एक ऐसी जगह का आपको विज़िट कराएंगे जो कि जिसकी निस्बत झारा पहलवान और उसकी फैमिली के साथ है। आइए, जैसे कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि जैसा कि कब्रिस्तान नज़र आ रहा है, आइए इस कब्रिस्तान का आपको विज़िट कराते हैं और बताते हैं कि यहाँ पे कौन कौन सी हस्ती दफनाई जा चुकी है। बेशुमार जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में नाम कमाया, पाकिस्तान का नाम ऊंचा बुलंदियों तक किया, आज वो मनो मिट्टी तले दफन है। वो कौन कौन सी हस्ती हैं, आइए मेरे साथ चल के मैं आपको दिखाता हूँ कि कौन कौन सी हस्ती मनो मिट्टी तले सो चुकी है। आइए। ये नाजरीन, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये एक कब्रिस्तान है और यहाँ पे झारा पहलवान, आज़म पहलवान, अकरम पहलवान, बेशुमार रुस्तम हिंद, बब्बर शेर जिनको खिताब मिला था, वो मनो मिट्टी तले दफन है। मेरे साथ ये आपको वीडियो में नज़र आ रहा होगा, मेरे साथ अकबर पहलवान साहब नज़र आ रहे हैं आपको वीडियो में, जो कि आज़म पहलवान के शागिर्द हैं। उनसे बात करते हैं और सारी सूरत हाल जानने की कोशिश करते हैं कि आया ये आपको कब्रिस्तान में हालात नज़र आ रहे हैं कि ये कब्रिस्तान में हालात क्यों हैं, किस वजह से हैं और क्यों इसकी बेहतरी की तरफ क्यों नहीं सोचा जा सका अभी तक। आइए मेरे साथ। ये देखिए, अकबर साहब दुआ कर रहे हैं अपने प्यारे दोस्त, अपने प्यारे हमनवा, अपने प्यारे साथी झारा पहलवान, बब्बर शेर, रुस्तम पाकिस्तान, वल्द असलम उर्फ अच्छा पहलवान, जिनकी तारीख पैदाइश 1960 है और वफात जो है वो 1991 है। यानी कि कतबे के हिसाब से 31 साल की उम्र में उन्होंने वफात पाई। आइए डिटेल जानते हैं अकबर साहब से और आपको बताते हैं कि जारा पहलवान क्या था, उनके साथ कैसा वक्त गुजारा, कैसे वो दोस्ताना माहौल में कैसे पहलवानी करते थे, क्या क्या करते थे, कि सारी सूरत हाल अकबर साहब से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम अकबर साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। अकबर साहब, मुझे बताइएगा, मेरे नाजरीन को, मेरे देखने वालों को, मेरे चाहने वालों को ये बताइएगा कि ये झारा पहलवान असल हकीकत क्या है कि आज ये देखें कब्रिस्तान के जो हालात मुझे नज़र आ रहे हैं, वो ऐसा बंदा था कि जो ये हालात में दफन है, कोई सफाई नहीं है और पीछे जो हमें उसका खाना नज़र आ रहा है, मनो क्या नाज़रीन आपको मनाजिर दिखाऊं, मुझसे जो ये चीज़ जो है वो देखी नहीं जा रही। अकबर साहब से बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम जी। ये माशाल्लाह ये बड़े प्यारे हीरो थे, पाकिस्तान पूरी वर्ल्ड में इनका नाम है और ये 30 साल 31 साल में अल्लाह को प्यारे हो गए। तो कोई आमदनी का ज़रिया नहीं था इनका, ये कुश्ती लड़नी तो आमदनी आनी या किस्मत या नसीब, इतने ताकतवर थे, कोई इनके मुकाबले में पहलवान नहीं था। अनोखी पहलवान से लड़े हैं ये, लेकिन वो अपने आप को दुनिया का तीसरे नंबर का पहलवान कहता था। तो फिर इनके चचा के साथ अकरम उर्फ फकी पहलवान से कुश्ती हुई। अगर देसी कुश्ती होती तो अकरम पहलवान जीते हुए थे। फिर उसके बाद उनका शोल्डर निकाल दिया, कुश्ती में होता है अप डाउन हो जाता। तो फिर इन्होंने फिर अपने झारे पहलवान को, अपने भतीजे को तैयार किया, इमाम बख्श पहलवान का इनके। आपके कहने का मकसद है कि उन्होंने ये जो अकबर पहलवान की उनकी
कंधा निकाला, बाजू निकाला, उसको मद्देनजर रख के उन्होंने इजारे को तैयार किया, जी जी, उसको मद्देनजर रख के उसको तैयार किया था कि इससे अपनी शिकस्त का बदला लेंगे। बदला लिया जाए। फिर इसको जब उसके साथ इसकी कमिटमेंट हुई, इंटरव्यू हुआ, तो फिर इन्होंने वो जब पहचानने से इनकार कर रहा था कि ये वो बच्चा नहीं है, ये तो कोई और ही मेरे सामने दियो ला के बैठा दिया आपने। जाहिर है इतना हाँ जी। माशाल्लाह उसका कद था, 6-7 फुट का जना था। जी जी। तो फिर वो 25 मिनट की कुश्ती हुई थी अल्हम्दुलिल्लाह जहरे पहलवान ने। अब पूरी कुश्ती, अब तो बड़ा मीडिया फास्ट हो गया है, अब तो नेट में आप निकाल के देख सकते हैं कुश्ती को। तो जहरे पहलवान ने उसको अल्लाह के फजल करम से 1-2 दफ़ा रिंग से बाहर भी फेंका और कुश्ती भी जीती। और उसने खुद अब अपनी खुशी से हाथ खड़ा कर दिया कि आप वाकई दुनिया के पहलवान लेकिन हैं। अकबर साहब, एक जगह पे मैंने सुना था, पढ़ा भी था कि नौकी पहलवान ये कह रहा था कि वो तो मैंने उसकी वैसी हौसला अफजाई के लिए नहीं, नहीं। उसका बाजू उठाया नहीं था। नहीं सर, वो गलत कह रहा है। अब बाद में जब एक रिंग में आप खड़े हैं, तो वो एक रिंग, एक अब ग्राउंड में एक प्लेयर आउट होता है, तो वो कहता है मैं खुद आउट हो गया। ऐसे उस तो नहीं वीडियो में होता। नाज़रीन आप देखेंगे, उस वीडियो में मुसलसल आपको नजर आ रहा है कि नौकी जो है, नौकी पहलवान वो जारे पहलवान का हाथ उठाता है और रेफरी को इशारा करता है कि इसको विन करो। ये विन है। हाँ, उसने हाथ बाद में ये क्यों कह रहा है कि जी मैंने उसकी हौसला अफजाई के नहीं, लिए। नहीं, ऐसे नहीं हुआ। ये जेन्युइन कुश्ती हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। कोई नूरा कुश्ती नहीं थी और जेन्युइन कुश्ती थी। पूरी दुनिया देख रही थी। 20-25-30 हज़ार से ज़्यादा लोग दे रहे थे स्टेडियम में। तो ऐसे नहीं होता है कि एक बंदा 25 मिनट लड़ के तो वो कह दे जी मैं, और ये तो वैसे ही उसका हाथ खड़ा कर दिया। उससे एक दफ़ा उस शख्स ने इसको जारे को नीचे नहीं गिराया, एक दफ़ा नहीं गिराया कि नीचे रख के ऊपर बैठ जाऊँ। अब 25 मिनट की कुश्ती निकाल लें, वो 25 मिनट ही जा रहा हो, वो हैवी रहा है इसके ऊपर। यानी कि उसको कोई हरबा ऐसा नहीं मिल रहा था कि मैं इसको चित कर सकूं। हाँ, वो ये इसकी फर्स्ट कुश्ती थी, पहली कुश्ती थी, नॉन तजर्बा था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी बड़ी अच्छी कुश्ती लड़ी, बड़ा तैयार किया। हमारे एक उस्तादों में उस्ताद अरशद बिजली पहलवान साहब, उन्होंने तैयार किया। मेरे उस्ताद आज़म पहलवान साहब, उन्होंने, सब भाइयों ने मिल के अपने बेटे को असलम उर्फ अच्छा पहलवान साहब ने तैयार किया, रात दिन एक कर दी। ये हमारा अखाड़ा था, अब जो वरान पड़ा हुआ है, और ये राम फरमा रहे हैं। और ये एक बुजुर्ग हैं दाता अली जवेरी रहमतुल्लाह अलैह के मला थे, उनकी ये दरगाह। तो ये मला वो होते हैं ना, वो अपना जो कश्ती जी जी, चलाते हैं। ये कश्ती चलाने वाले, इनका तख्ती लगी हुई थी पहले, अब टूट टाट गई। अब पता नहीं चलता, आपको पता कब्रस्तानों को में क्या ऐसे ही हाल होते हैं। तो आगे चलते हैं नाजरीन, आगे भी कुछ कब्रें मुझे नजर आ रही हैं। ये अब्दुल वहाब साहब हैं उर्फ, ये कब्र है जी जी, कब्र है जी। ये अब्दुल वहीद साहब हैं अब्दुल वहीद उर्फ शेलू पहलवान, ये शिलू पहलवान। ये जारे पहलवान के चचा ही लगते थे, तो उनके अब्बू के कज़न थे ये। जी, ये पीछे मुझे नजर आ रही पीछे है। हसन पहलवान, जो अजीज पहलवान है, अजीज हसन, हसू पहलवान, ये उनकी कब्र है। और साद नरगस बानू उर्फ भोली, इनकी बेटी की कब्र है। ये सरदार बेगम जो है, ये जोजा है इनकी, हसन पहलवान साहब की जी जोजा है। ये आगे आ जाएं। ये आगे नाज़रीन, ये देखिए आजम पहलवान, वल्द इमाम इमाम बख्श पहलवान रुस्म हिंद, जो अकबर साहब के, अकबर पहलवान के उस्ताद मोहतरम हैं। ये मेरे उस्ताद है जी आज़म पहलवान साहब। इनको एक टाइटल मिला था सदर यूब खान की तरफ से, उस्तादों के उस्ताद आज़म पहलवान जी। तो ये राम फरमा रहे हैं, ये सारे भाई हैं इनके ये साथ। ये सफ़िया बेगम जोजा मामबख्श रुस्म हिंद है दुख्तर। ये हाजी ख्वाजा सराजुद्दीन, ये हमारे पड़ोसी हैं, ये साथ ही उनकी कब्र है। और इधर ये भोलू पहलवान साहब, ये भोलू रुस्तम जमा जो हुए हैं, रुस्तम जमा इधर से आए, ये रुस्तम जमा भोलू पहलवान हुए हैं। देखिए नाज़रीन, दरअसल मुझे ये मनाजर जो है मैं दिखा रहा हूँ, वो दिखाते हुए मैं खुद शर्मिंदा हो रहा हूँ कि ये चीज़ मैं आपको इस हालत में क्यों दिखा रहा हूँ।
नहायत मुझे शर्मिंदगी महसूस हो रही है नाजरीन कि इतना नाम पाकिस्तान का नाम ऊंचा करने वाले, क्या कहूँ मैं, कोई बेयारो मददगार, यहाँ पे कोई सफाई नहीं है, कोई इसका ध्यान रखने वाला कोई भी जो है वो यहाँ पे मौजूद नहीं है। ये ऐसे ऐसे कैसे होता है अकबर साहब? बस ये तो हुकूमत को चाहिए ना, इनकी तरफ तवज्जो देते, इनका वजीफ़ा लगता। ये मेरे उस्ताद के बेटे हैं अंजुम पहलवान, मोहम्मद अंजुम भट्ट, मोहम्मद आज़म अकबर पहलवान। साहब मुझे ये बताइएगा कि क्या शोभा पहलवानी गर्क हो चुका है कि अभी भी कुछ कुछ चीजें बाकी नहीं हैं? जी, गर्क हो चुका है। हुकूमत हमारी इसकी तरफ तवज्जो नहीं देती, बैट बॉल को ही देती है, क्रिकेट को देती है, जिनसे इनको पैसे मिलते हैं वज़ीरों को, जो जुआ खेलते हैं। ये जुए के अड्डे बन गए। जो दरवेशी लाइन है वो ख़त्म हो गई, दफन हो गई। बाहर की हुकूमतों की प्लानिंग ही ये थी कि मुसलमानों को डिस्चार्ज किया जाए, इनको डिग्रेड किया जाए। तो वो आपके सामने ये नज़र आ रहा वो काफी हद तक जो है वो कामयाब है। है। तो आप क्या पैगाम देना चाहते हैं मौजूदा हुकूमत को? मैं मौजूदा हुकूमत को यही पैगाम देना चाहता हूँ, जो निगरान वज़ीर साहब में काकड़ साहब, कि इसकी तरफ, पहलवानी की तरफ भी तवज्जो दें। आने वाली नस्लें दुआएं दें इनको, बद दुआएं ना दें। मर तो हमने सब जाना, हमने भी इधर ही जाना, आखिरी रामगा यही है। तो फिर अल्लाह को कि ये क्या मुंह दिखाएंगे कि अपनी नस्ल के लिए। यहाँ पे मुझे नाज़रीन एक शेर याद आ रहा है। वो ये है कि हुए नामवर बेनिशां कैसे कैसे, ज़मीं खा गई आसमां कैसे कैसे। अकबर साहब मुझे ये बताइएगा कि जब एक पहलवान मेहनत करता है, दिन रात एक करके अपने मुल्क व कौम का नाम रोशन करता है, तो उसकी आखिरत ये होती है। नहीं, ये तो जब मरने के बाद तो यही होगी, लेकिन मरने से। मेरे कहने का मकसद है जी जी। कि बेयारो मददगार ऐसे हालात, बस आपके सामने है, कोई अपना वजीर नहीं आया, कोई कुछ नहीं आया, इनकी बस ऐसे ही बस। कोई बरसी नहीं, कोई दुआ नहीं, कोई कुछ नहीं। कोई कुछ नहीं है, इनकी बरसी मनानी चाहिए। आने वाली नस्लों को पता होना चाहिए 1910 में ये टाइटल जीत के आए हैं। मुसलमानों में सबसे पहले इन्होंने नाम पैदा किया स्पोर्ट्स बेस में, तो इनको ख्याल करना चाहिए। ये देख लें आपके सामने खाड़ा कैसा हमारा वीरान पड़ा हुआ है, तो आमदनी का जरिए ही नहीं, कोई इसके आगे कोई कोई नौकरी ही नहीं देते पहलवानों को। मैंने यहाँ तक सुना है अकबर साहब के ये खाना वीरान है, दीवारें भी इसकी छोटी छोटी मुझे नजर आ रही हैं। यहाँ पे रात को नशई वगैरह भी बस जो नशा करने वाले हों, वो कहीं ना कहीं ठार बनानी होती है कि कब्रिस्तानों में लोग कम आते हैं, डरते हैं कब्रों से। कैसे हालात हैं। हाँ, ये ऐसे फिर वो अपना आते हैं। हमारी एक जारे पहलवान की बड़ी बहुत बड़ी निशानी थी, कई थी 35-40 किलो की, वो भी गायब है, सुहागा भी गायब है, लकड़ी तक नहीं छोड़ी। सारा हमारे जो स्टेडियम का वो जितना भी बॉडी बिल्डिंग का सामान था, वर्दी से वो सब नशई ले गए। वो सारे नशे ले गए। हम खाली हाथ वीराने बैठे रहते हैं, आते हैं, रो के चले जाते हैं। कि हुकूमत हमारा कभी तो सोचेगी। इंशाल्लाह जी, कोशिश पूरी है कि अल्लाह से दुआ है कि हुकूमत इस चीज़ के बारे में ज़रूर सोचेगी। नाज़रीन, ये पीछे एक गुम्बद सा नज़र आ रहा है, आइए इनके इन बारे से जो है वो अकबर साहब से पूछते हैं। जी, तो नाज़रीन ये पीछे आपको नज़र आ रहा है कि ये दरबार है जी हज़रत ख्वाजा मोहम्मद बख्श हसन चिश्ती साहब दी। ये अकबर साहब से जानेंगे ये कौन से? ये एक अल्लाह वाले थे माशाल्लाह। इंडिया पाकिस्तान से जब ये आए, यहीं क़याम फरमाया उन्होंने, तो यहीं इनका फिर दरगाह बनी। बड़े अल्लाह के नेक वली थे, बहुत अच्छे थे इंसान। और ये इनका भी ताल्लुक दरवेशों के साथ ही था, क्योंकि पहलवानी का मतलब भी दरवेश हैं, ये भी दरवेश हैं। इनका इनका यहाँ पे किस तरह इनके बस इनका ज़्यादातर इमाम बख्श पहलवान साहब के साथ ताल्लुक था, तो ये कश्मीरी हैं, ये भी, वो भी कश्मीरी हैं। तो फिर इनका वो इधर ज़्यादा उनसे प्यार था, तो ये दोस्ती की वजह से फिर यहीं रह गए, कश्मीर से आए हुए हैं। मैंने ये भी सुना है कि
ये बड़े जलाली और इनको इनका दीदार भी कई लोगों को मैंने सुना है। हाँ जी, इसमें क्या हकीकत है? इसमें सही हकीकत है। मैं एक दफ़ा बचपन में इधर डंड लगा रहा था, तो ये मेरे पास आ गए। सफ़ेद इन्होंने कपड़े पहने हुए थे और ऐनक लगाई हुई थी। तो मुझे कहते हैं, बेटा अकबर अली, आप रोज़ाना आते हो, कपड़े वगैरह सफाई करते हो, धोते हो, तो आपने चने की दाल और रोटी बांटा करो। उस दिन से मैं बांट रहा हूँ। हाँ माशाल्लाह, जी, ये इनका जो है वो दीदार हुआ था मुझे दीदार इनका, हुआ। फेस टू फेस माशाल्लाह एक दीदार हुआ। और मैं खुद बड़ा परेशान हुआ। मैंने खाड़े में सब पास तरफ ध्यान दिया, कोई नहीं था। मैं था या ये बुजुर्ग थे कश्मीरी साहब, हसन साहब। नाज़रीन, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। पूरी डिटेल अकबर साहब ने बताई कि जारा पहलवान असल में हकीकत क्या थी, कैसा था, किस तरह के वो काम करता था। और उनका जो आप ये देख रहे हैं कब्रिस्तान, फैमिली कब्रिस्तान, उसकी हालात भी मैंने आपको दिखाए। जो मौजूदा हुकूमत है उसको इसके बारे में जो है वो थोड़ा सा सोचना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और मुझे और अकबर साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।